स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स। पॉलिनेशन का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इस वीडियो में हम सेल्फ पॉलिनेशन को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन होगा एक फ्लावर का, उसमें एंथर जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा उसी फ्लावर पे। और ये दो तरह की होती है, इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ। ये एक फ्लावर है, इसमें इसके एंथर्स भी बनाए हैं, स्टिग्मा भी बनाया है। तो जब हम ऑटोगैमी की बात करेंगे, उसमें उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होगा वो लैंड करेगा वो स्टिग्मा पे, तो हम कहेंगे ऑटोगैमी। और ये तीन तरह से हो सकता है पॉसिबल। पहला है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होगा? द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट ओपन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि कॉमेलिना और ऑक्सैलिस, इसमें जो फ्लावर होता है ये बड स्टेज में ही पॉलिनेट कर जाएगा, वो खुलेगा ही नहीं कभी। क्लिस्टोगैमी बोलते हैं इस कंडीशन को। होमोगैमी का मतलब कि जो एंथर और स्टिग्मा जो होंगे वो सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है मिराबिलिस जलापा में। थर्ड है बड पॉलिनेशन। एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ सम फ्लावर मैच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बड के खुलने से वो पहले ही मैच्योर हो जाएंगे, जिससे हमें 100% अश्योर हो जाता है कि वो प्लांट जो होगा, जो फ्लावर होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। ये हो गया ऑटोगैमी। इन तीन तरीक़ों से सक्सेसफुल होगी। क्लिस्टोगैमी जो कि बड स्टेज में ही रहेंगे, खुलते ही नहीं हैं। होमोगैमी सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। और बड पॉलिनेशन में कि बड खुलने से पहले ही वो मैच्योर हो जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। सेकेंड इसमें जो आएगा सेल्फ पॉलिनेशन में, वो आएगा गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में क्या होगा? इस डायग्राम को आप देखिए, ये एक ही प्लांट है, इसमें अलग अलग फूल मैंने जैसे बनाए हैं कि एक प्लांट का जो एंथर जैसे मैच्योर हुआ तो उसका जो पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे अगर लैंड कर रहा है उसके स्टिग्मा पे, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे गिटोनोगैमी। और इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, गिटोनोगैमी कंडीशन को बोलेंगे गिटोनोगैमी, GEITONOGAMY। ठीक है। उसके बाद क्या एडवांटेजेस होती हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? सबसे पहले चांसेस ज़्यादा होते हैं पॉलिनेशन होने के। हमें कोई बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं होती। नो रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या रेसेस हमें मेंटेन मिलती है इसमें। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ शोई पेटल्स, नेक्टर्स एटसेट्रा। तो ये हमें फेवर करती है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो अगर ये एक प्लांट है, इसका पोलन ग्रेन अगर साथ वाले दूसरे प्लांट पे लैंड करता है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और इसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे जीनोगैमी या एलोगैमी। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उसके बाद हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कौन कौन से एजेंसीज हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करती हैं। थैंक यू वेरी मच।